प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 10 जुलाई 2025 हो गया। तो ट्रंप साहब ने यूएस की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डेट फिक्स की थी कि 9 जुलाई तक जो है एग्रीमेंट होना चाहिए इंदिरा से टैरिफ के लिए। वो 9 जुलाई तो कल निकल गई, कोई नया डेवलपमेंट हुआ नहीं। जो फिक्स की थी वो तारीख निकल गई। तो क्या हुआ? दिन तो आते हैं और जाते हैं। एक इसमें जो है टैरिफ की जहाँ तक कहानी है, किस्सा है। टैरिफ क्या है कि कोई भी कंट्री का कोई बिजनेसमैन या इंडस्ट्री कोई चीज़ इंपोर्ट करती है दूसरे कंट्री से, तो तब करती है जबकि उसको अपने कंट्री में लोकली उस क्वालिटी का माल और उस प्राइसेस पे नहीं मिलता है, तब वो इंपोर्ट करती है दूसरे कंट्री से। और अपने यहाँ मिल जाएगा सस्ता, उसी क्वालिटी का माल तो नहीं करेगी इंपोर्ट, क्या उसको क्या जरूरत है करने की। तो वो जो मजबूरी होती है उसमें इंपोर्ट करती है। अब टैरिफ साहब कहते हैं, ये ट्रंप साहब की, अब उस पर इतने परसेंट 40% लगाएंगे टैरिफ जो इंपोर्ट करेगा। आप कुछ भी लगाइए, 40% लगाइए, 400% लगाइए, 4% लगाइए, आपकी मर्जी है। आपकी कंट्री है, आपका देश है, आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस है, आपकी जनता है, जिनके वोट से आप बने हैं। इंडस्ट्री और बिजनेस के पैसे से आप प्राइम प्रेसिडेंट बने, इलेक्शन जीता आपने, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जरूरत है वो लेगा, जिसको जरूरत नहीं है नहीं लेगा। तो मगर क्या होगा जब यूएस के प्रेसिडेंट साहब उस पर मान लीजिए 20% टैरिफ लगा देते हैं, कस्टम ड्यूटी कहना चाहिए हमसे। इंपोर्ट के माल पे इंडिया में तो कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो माल महंगा हो जाएगा। वो 40% लगाएंगे तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। वो 100% लगाए तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो जब उनके जो है वहाँ की जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, जो इम्पोर्टर्स है, उनको महंगा माल मिले, वो इम्पोर्ट करेंगे, खरीदेंगे, तो वो महंगाई माल बेचेंगे। अपने वैल्यू एडिशन जो चार्जेस होते हैं वो जोड़ के, तो अब यूएस का माल महंगा हो जाएगा। अब उसको कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? तो ये तो मार्केट है ना। आदमी वहाँ से खरीदेगा जहाँ से सस्ता माल मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का माल मिल रहा है। जहाँ से महंगा माल मिल रहा है, क्वालिटी बेशक सेम भी है, तो सस्ता ही लेगा। तो उससे क्या होगा कि जो यूएस का एक्सपोर्ट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। महंगा माल वो दूसरी जगह कोई दूसरा मार्केट ढूंढेगा उसको खरीदने के लिए। दुनिया में बहुत मार्केट है, बड़ी लंबी चौड़ी है दुनिया। अब आप ये देखिए कि 60 जो ये अमेरिका की जो इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन है, और चाइना की 20 ट्रिलियन, और पूरे वर्ल्ड की 100 ट्रिलियन। इस 100 ट्रिलियन में जो ब्रिक्स की इकोनॉमी है, चाइना, इंडिया, अब तो उसमें 10 कंट्री हो गए हैं, उनकी इकोनॉमी 60 ट्रिलियन डॉलर है। बाकी बचे 30 यूएस के लगा लिए, 90, और बाकी सारे यूरोपियन कंट्री है और जो कंट्री है जापान वगैरह, उनकी 10 ट्रिलियन। तो इनकी औकात क्या बची बार्गेनिंग की, सौदेबाजी नहीं बची। और इन्होंने अब जो ये मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में, उसमें कहा जहाँ तक हो सके लोकल करेंसी में आप माल खरीदे बेचे। अब जैसे इंडिया जो है सऊदी अरबिया से ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उनको राइस दे देगा बदले में, व्हीट दे देगा, गेहूं दे देगा। तो ऐसी ईरान से परचेज करेगा, उनको राइस दे देगा, चावल दे देगा, व्हीट दे देगा। यूएई से परचेज करेगा तो ये तो हो गया किस्म का बार्टर ट्रेड, ऑयल के बदले राइस, व्हीट। तो वहाँ नहीं होता राइस, और खाते हैं सब राइस, और बढ़िया बासमती राइस खाते हैं जो इंडिया पाकिस्तान में होता है। तो उसमें करेंसी की ज़रूरत ही नहीं है बार्टर ट्रेड में। जब इनिशियली होता था तो बार्टर ट्रेड ही होता था। तो जो लोकल करेंसी में आपको डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है,
तो जब डॉलर की जरूरत नहीं है, एक्सचेंज नहीं होगा, वो परचेज नहीं करेगा, तो डॉलर की अपना भी कमज़ोर हो जाएगा। जब ये ब्रिक्स कंट्री की जो है 10 कंट्री की जो है $60 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो डॉलर के अभाव में तो अपना भी कमज़ोर हो जाएगा। फिर यूएस का माल महंगा हो जाएगा, तो फिर उसका माल कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, चाइना से सस्ता माल ले लेगा। टेक्नोलॉजी वो चाइना जो है कम्पिटिट कर रहा है यूएस के साथ, पीछे नहीं है उससे। आर्मामेंट जो डिफेंस इक्विपमेंट है, प्लेटफॉर्म से, वो भी चाइना बहुत बढ़िया कर रहा है काम। अमेरिका में जो वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। चाइना से कोई 7-8 टाइम्स है, चाइना का माल सस्ता है। तो आदमी डिफेंस इक्विपमेंट चाइना से परचेज करेगा, यूएस से क्यों परचेज करेगा? अब जो ये ड्रोन्स हैं, आज तो लड़ाई जो है ड्रोन्स की और मिसाइल्स की है। चाइनीज मिसाइल जो $3 करोड़ का मिलता है, वो यूएस मिसाइल जो है $10 करोड़ का मिलता है। वो महंगा माल है। और डिफेंस की जरूरत क्या है? कोई लड़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। अब जो यूएस ने सप्लाई किया था डिफेंस इक्विपमेंट इसराइल को, 12 दिन की लड़ाई में उसका भंटाधार हो गया इसराइल का। 2 दफ़े जा चुके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से बात करने। अब तो जो हुतीस हैं यमन में, ऑलमोस्ट 70% 80% यमन का उनके कंट्रोल में है। उनके मिसाइल जो है तेल अवीव में, कैपिटल में इसराइल की जाके गिर रहा है। पिछले 4 दिन में उन्होंने 2 दिन में 2 शिप डुबो दिए पानी के। वो तो खैर इंश्योर्ड होते हैं सब, इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी पैसा जो नुकसान हुआ है शिपिंग कंपनियों को। मगर एक ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा पैदा। तो ये जो ट्रेड वार है, इसमें यूएस को ही नुकसान होना है और किसी को नहीं होना। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पे दिन डाउन एंड डाउन एंड डाउन जाएगी। जो वहाँ के पब्लिक को दिक्कत होगी, माल महंगा उनको मिलेगा, तो सस्ता कैसे बेच देंगे प्रोडक्ट उसका? महंगा लेंगे, अपने उसमें वैल्यू एडिशन करके तब बेचेंगे। तो नंबर 1 तो बात है जो यूएस में वेजेस हैं, एक स्किल्ड और अनस्किल्ड और हाईली स्किल्ड आदमी के वो बहुत ज़्यादा हैं। चाइना के बहुत कम है, रशिया के भी काफ़ी कम है, इंडिया के तो और भी ज़्यादा कम है। और टेक्नोलॉजी तो और पैसा तो हमेशा, वो कहते हैं लक्ष्मी बड़ी चलायमान है, ये किसी की बपौती नहीं है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ, तो ये मेरी किताब है फ्रजाइल नेशनहुड एंड सोसाइटी। इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 17 और 18। उसमें का एक ग्रेट ड्रिफ्ट और दूसरी लक्ष्मी बड़ी चलायमान। ये 2 चैप्टर से इसमें बताया था मैंने। ये 2017 में किंडल ई बुक है, डिजिटल बुक है, पब्लिश है। आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसको कहा था कि टेक्नोलॉजी जब ये 18th सेंचुरी में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, तो मैन पावर को मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट किया और मास प्रोडक्शन के मीन्स चालू हो गए। तो ये सब जो थी टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्शन के लाइन्स जो थी यूरोप शिफ्ट हो गई। अब वो जो है डेवलप कंट्री बन के माला माल हो गए। और ये इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी थी वो डाउन हो गई। तो इतिहास है, ये बताता है, ये चीज़ें आती है, बदलाव होता है। यूएस की इकोनॉमी जो डेवलप हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो उसने
1914-19 में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार 1911-14, 2 वर्ल्ड वार हुई। उसमें साइकिल बनाने वाली कंपनी जो थी वो शिप बनाने लगी, हवाई जहाज बनाने लगी, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी, और सब यूरोप को माल भेजा। तो यूएस की इकोनॉमी बहुत डेवलप हो गई। तो बाद में मार्शल प्लान बना उसके रीडेवलपमेंट के लिए, यूरोप के तहस नहस हो गया था लड़ाई में। तो मार्शल प्लान में बहुत उसकी फाइनेंशियल मदद की, यूरोप डेवलप हो गया। और इसकी यूएस जो था उसकी भी इकोनॉमी बहुत डेवलप हुई, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी, जो प्रोडक्शन लाइन्स थी और कैपिटल दोनों यूरोप से अमेरिका आ गई थी। जहाँ पीसफुल होता वहीं जाती है टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन लाइन्स और कैपिटल, पैसा, उससे माला माल हो गया। मगर अब जो है 1944 और 80 साल हो गए, 2025, तो उसका बहुत फल खाया यूएस ने। अब जमाना बदला। आज चाइना जो है शायद अगले 5 साल में यूएस की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा, टेक्नोलॉजी में भी पीछे छोड़ देगा। और बिना ही लड़ाई लड़े जो मनी पावर है और जो टेक्नोलॉजी की पावर है वो चाइना एक्युमुलेट कर लेगा। एक ही वजह है उसकी कि चाइना में वेजेस यूएस के कंपैरिजन में हार्डली 9 जो काम $1 में होगा, यूएस में $100 में होगा, और चाइना में $10 में हो जाएगा। तो वेजेस कम है, टेक्नोलॉजी इक्वल है, कंपीटेबल है। तो इसने अब यूएस का ज़माना लद गया। ट्रम्प साहब तो वैसे भी किसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, सब जगह अमन शांति चाहते हैं। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। तो मगर जो उन्होंने टैरिफ वार चालू की है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। 6-7 महीने तो उनके हो गए, 4 साल का टाइम और 3.25 साल बचा है। जहाँ पे जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे कंट्री वाले उनकी क्यों बात मानेंगे? उनको भी तो वोट लेना है अपनी जनता से, अपने देश की इकोनॉमी उनको भी तो संभालनी है। तो इसलिए ये टाइम जो एक्सटेंड कर रहे हैं, पहले 90 डेज किया था, तो 3 हफ्ते कर दिया। अब 9 जुलाई 2025 किया था, अब 1 अगस्त 2025 कर दिया। ये एग्रीमेंट नहीं होंगे, ये डेट एक्सटेंड होते रहेंगे, टाइम निकलता रहेगा, और वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया तो चलती है अपनी चाल से। तो ट्रम्प साहब जो है इस अपने मिशन में वो चाहते हैं, ठीक है कोई भी है ये भी हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट्स हैं, तो वो तो हमारा माल तो खरीद ले, अपना माल हमें बेच रहे हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है बिजनेस में। वो चाहते हैं भैया हम माल कम खरीदें और ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, इम्पोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ऐसी डेवलप होती है ना, उनका मिशन गलत नहीं है, मगर जो दुनिया के हालात हैं और उन्होंने जो मेथड अडॉप्ट किया कि धमकियों का, कोरिजन, एक कोरिजन से दुनिया नहीं चलती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ये इलीगल है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कोरिजन से एंटर किए जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872, ये इंग्लिश लॉ है, शायद बाकी कंट्री में भी यही होगा। तो चलिए देखते क्या होता है। ट्रम्प साहब को कोई इसमें कामयाबी मिलने मिलाने वाली नहीं है, टाइम बीतता जाएगा, उनके अपने यूएस में और दुश्मन पैदा हो जाएंगे। अभी 1.5 साल बाद जो है वहाँ पे सीनेट के 1/3 सीटों पे इलेक्शन होगा और कांग्रेस की 100% सीटों पे इलेक्शन होगा। उसमें पता चलेगा कि ट्रम्प साहब की रिपब्लिकन पार्टी का सत्यानाश हो गया। तो चलिए फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।